हेलो गाइस। तो अपन ने पिछले लेक्चर में जनसंख्या वृद्धि दर के चर्चा की थी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर। अब इसमें जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर अपन ने दो बात की थी। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, और एक बात की थी अपन ने न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, तो सर्वाधिक में अपन ने बताया था कि जो पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं, ठीक है, जिसमें एक तो बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, और इसके पास वाला जोधपुर। इन दिनों में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही है। ठीक है, पूछा जाए राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक रही है। ठीक है, और एक दक्षिणी वाला जिला बांसवाड़ा। तो ये यहाँ पर है, इन जिलों में क्या है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर है 32.5%, जैसलमेर में 31.8%, जोधपुर में 27.7%, और बांसवाड़ा में 26.58%। अब जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, तो जो न्यूनतम रही है, तो सबसे ऊपर, ठीक है, तो सबसे ऊपर उत्तर के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो क्या रही है, न्यूनतम रही है। तो न्यूनतम रही है तो सबसे उत्तर में श्री गंगानगर। यहाँ पे क्या रहा है कि जो 10 साल का इंटरवल रहा है, उस 10 साल के इंटरवल में जनसंख्या वृद्धि दर है, वो जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, न्यूनतम रही है। तो न्यूनतम रही है तो सबसे उत्तर में श्री गंगानगर के अंदर, फिर उसके नीचे झुंझुनू थोड़ा सा, ठीक है, और एक है पाली, और है बूंदी। तो ये जिले हैं जिनके अंदर क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक वाले जिले तो हैं पश्चिमी राजस्थान वाले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो ग्रामीण और नगर यानी कि शहरी पर किस प्रकार रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, एक तो अपन देखेंगे इसके अंदर ग्रामीण, जिसके अंदर है 19%, और दूसरा है नगरीय यानी कि शहरी। अब इसके अंदर भी ग्रामीण के अंदर कौन से जिले हैं जिसके अंदर क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है। ठीक है, और ग्रामीण के अंदर ही कौन से जिले हैं जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ठीक है, तो अपन ने अभी जो ऊपर बताया था कि जनसंख्या जो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। अपन ने पिछली बार भी ऐसे ही बोला था कि जब जनसंख्या की बात कर रहे थे नॉर्मल ऐसे करोड़ में, ठीक है, तभी अपन ने जोधपुर को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि जोधपुर है उस जोधपुर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और जो गांव है उस गांव के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, तो वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अपन यहाँ पे जोधपुर को छोड़ देंगे। तो कौन कौन से बचे, बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। और यहाँ पे अपन ऐसे करेंगे कि जो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर हुई सर्वाधिक, वो सर्वाधिक जेल में हुई थी। कहाँ हुई थी, जेल में। तो जैसलमेर में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुई, जेल में यानी कि जैसलमेर। फिर अपन लिखेंगे इस बाड़मेर को, और फिर अपन लिखेंगे बांसवाड़ा को। देखो अपन ने क्या किया है, अपन ने जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है, कंप्लीट, उसके अंदर अपन ने जोधपुर लिखा था, जोधपुर को अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि गांव में जोधपुर की अपन बात नहीं करते क्योंकि जोधपुर में गांव कम है। ठीक है, जैसे अपन ने वहाँ पे जनसंख्या जब पढ़ी थी करोड़ के अंदर, तो वहाँ पे भी क्या था कि गांव में जनसंख्या अपन ने बोला था जोधपुर में कम है, तो वहाँ पे भी अपन ने जोधपुर को छोड़ दिया था। इसी प्रकार जब अपन प्रतिशत में भी बात कर रहे हो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर की, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर ग्रामीण के अंदर अपन ने यहाँ पे भी जोधपुर को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। ठीक है, तो जोधपुर को छोड़ा, तो जोधपुर को छोड़ने के बाद में जो है बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, उसके अंदर जैसलमेर में ऊपर लिखा है क्योंकि गांव के अंदर, जेल के अंदर क्या हुई है, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब अपन न्यूनतम वाले बात करेंगे, तो सीधी सी बात में कि गांव में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम कहाँ रही होगी, जहाँ पे शिक्षित लोग होंगे। तो शिक्षित लोग कहाँ पे, कोटा में। तो गांव में कहाँ पर ऐसी जगह होगी, ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही होगी। तो वहाँ पे जहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, तो शिक्षित कहाँ पे, कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी गंगानगर, जो कि उत्तर वाला है। ठीक है, तो गंगानगर के अंदर है, तो सबसे जो गांव के अंदर जो
जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम कहाँ रही होगी, जहाँ पे लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे शिक्षित रहे होंगे, वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर गाँव में क्या रही होगी, न्यूनतम रही होगी। तो न्यूनतम रही होगी तो कोटा के अंदर क्या है, गाँव के जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। ठीक है, अब उसके बाद में गंगानगर और उसके बाद में कौन सा है, झुंझुनू। ठीक है, तो अपन ने जो ऊपर वाला था उसके अंदर अपन ने गंगानगर और झुंझुनू को तो सेम रखा, लेकिन ऊपर किसको लेके आ गए, कोटा को। तो कोटा के गांव में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, न्यूनतम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कहाँ के भी लोग क्या है वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसलिए जैसे क्या है कोटा के गाँव में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, न्यूनतम रही है। फिर है गंगानगर और झुंझुनू, जैसा कि अपन ने ऊपर में देखा। अब अपन बात करते हैं शहर की। शहर में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है और जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं सर्वाधिक वाले। ठीक है, तो शहर के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर जहाँ पे सर्वाधिक हुई है वो जिले कौन कौन से हैं, तो अपने को पता है शहर में जनसंख्या सर्वाधिक होने का कारण क्या है। तो शहर में सर्वाधिक जनसंख्या होने का कारण है कि शहर के लोग कहाँ जाते हैं, बाहर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बाहर में। अब बाहर में कौन जाते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, शहर के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होने के कारण ये एक ट्रिक है। ठीक है, अभी ट्रिक बता रहा हूँ कि जो गाँव में जनसंख्या वृद्धि दर है, सॉरी सॉरी, जो शहर में जनसंख्या वृद्धि दर है सर्वाधिक, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि शहर के लोग बाहर में जाते हैं और बाहर में जाके डोसा खाते हैं। ठीक है, और डोसा खाने के लिए बाहर में कौन जाते हैं, लवर आदमी, यानी कि लव लोग, जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर में जाके डोसा खाते हैं। जिससे क्या है कि शहर की जनसंख्या है वो शहर की जनसंख्या कहाँ मिलेगी, तो शहर की जनसंख्या अपने को सर्वाधिक मिलेगी। इस शहर की जो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर होगी वो लवर आदमी जब डोसा खाने जाएंगे बाहर के अंदर तब होएगी। तो अपन ऐसे याद रखेंगे, लवर से यानी कि अलवर। ठीक है, तो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर लव आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, डोसा खाने, यानी कि डोसा खाने कहाँ जाते हैं, बाहर में जाते हैं, यानी कि बारह। तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो जनसंख्या वृद्धि दर शहर के अंदर सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर शहर में कहाँ पे मिलेगी, बाहर में। लव आदमी क्या करेंगे, डोसा खाएंगे। तो लवर आदमी यानी कि अलवर, डोसा यानी कि डोसा, और बारह यानी कि बार, वहां पे क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं अलवर, दौसा, बारह। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो अपने को पता है जो जनजातीय इलाके होते हैं, जनजातीय इलाकों में क्या होता है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, तो पूछा जाए शहर के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो शहर के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं जनजातीय इलाके, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब अपन को पता है कि कर्क रेखा, ये ट्रिक है अभी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो बीच में कौन आता है, प्रतापगढ़। तो अपन ने ऐसे लिख दिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और बीच में डाल दिया प्रतापगढ़ को। तो पूछा जाए कि जनसंख्या वर्धित और न्यूनतम शहर में कहाँ पर है, तो वो तीन जिलों में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब अपन वापस बात करते हैं। ठीक है, जनसंख्या वर्धित और ग्रामीण वाले जिले कौन कौन से हैं, तो अपन ने यहाँ पे सर्वाधिक में जोधपुर को छोड़ दिया, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और ग्रामीण के अंदर न्यूनतम की बात करें तो अपन ने कहा कि जहाँ पे गाँव के लोग पढ़े लिखे होंगे, तो कोटा के गाँव के लोग भी क्या है, पढ़े लिखे हैं, जिससे वहाँ पे जनसंख्या वर्धित दर क्या है, गाँव की न्यूनतम है। तो कोटा, फिर गंगानगर, फिर झुंझुनू। फिर अपन ने बात की शहर की, तो शहर में अपन ने बोला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ मिलेगी, तो शहर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो लव आदमी है वो डोसा खाएंगे कहाँ पे, बार के अंदर। ठीक है, तो 12। उसके बाद में अपन ने बोला कि जनसंख्या वृद्धि दर शहर के अंदर न्यूनतम कहाँ होगी, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जो कि कौन से जनजाति वाले इलाके हैं। ठीक है, अब अपन इसके बाद में चर्चा करते हैं। अपन वो दशक की जनगणना की चर्चा करते हैं जिसमें क्या राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 21 में कितना रहा है, -6.29%। ये याद रखना है अपने को डेटा, -6.29%। और कौन सा 10 की जनगणना, मतलब 10 की इंटरवल था, तो वो 1911 का 21 तक। तो 21 में जनगणना हुई होगी, तो 1911 से 21 के अंदर तो राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो क्वेश्चन आए कौन सा
इंटरवल है दशक के इंटरवल जिसके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो वो है 1911 से 1921। और इसके अंदर अगर पूछा जाए कि वो कितना नेगेटिव में परसेंटेज है, तो नेगेटिव में परसेंटेज है 6.29%। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 में -6.29% रही है। ठीक है, उसके बाद में इस जो दशक को है वो जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है, क्योंकि अब जनसंख्या के रूप में ऐसा रहता है कि एक्सपोनेंशियल रहता है, मतलब कि जनसंख्या बढ़ती है। अपन ये मानते हैं कि हर साल में क्या है, 10 साल में जनसंख्या, जब अपन अगली बार करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। लेकिन ये इंटरवल, दशक के इंटरवल ऐसा रहा है जिसके अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनसंख्या विभाजक दशक। मतलब कि एक तरीके से वो जनसंख्या ऊपर जाके वापस क्या है, नीचे आई है। जिससे क्या है, ऊपर जाके नीचे आया तो एक पीक बना है, पीक बनने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, विभाजक। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे तब। ठीक है, 1911 से 21 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि अपन ने बोला था कि जनसंख्या, इससे इंटरवल देखें टाइम के साथ में सके, तो समय के साथ में जनसंख्या बढ़ेगी ग्राफ पर, हर 10 साल के इंटरवल में ऐसे बढ़ती रहेगी। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे क्या विभाजक बना है, तो ये जनसंख्या विभाजक दशक कहलाता है, ये इंटरवल वाला। ठीक है, 1911 से 1921, तो 1911 से 1921 का जो दशक है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या विभाजक दशक कहलाता है, जिसके अंदर जनसंख्या में वृद्धि दर वो क्या रही है, ऋणात्मक रही है, वो भी -6.29%। ठीक है, उसके बाद में इसमें राजस्थान में जो ये जनसंख्या है इसके घटने के प्रमुख कारण क्या है, तो राजस्थान में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या घटने के कारण जिसमें पहला पॉइंट है अपना प्लेग की महामारी। अब क्या था, जो चूहे थे, ठीक है, तो चूहे से क्या था कि एक बीमारी फैल रही थी उस समय, प्लेग करके, और उस समय उसका इलाज नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इलाज ना मिलने के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। ठीक है, और ये जो लोग को, जिन लोगों को प्लेग की बीमारी हो गई, वो लोग उनके पास भी नहीं जाते थे, वो ऑटोमेटिक मर ही जाते थे, क्योंकि उस समय कोई इलाज नहीं था। तो प्लेग की महामारी की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय जनसंख्या घटी थी। दूसरा अपना ये प्रमुख कारण है प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि उसी टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध भी इसी इंटरवल के दौरान हुआ था, जिसके कारण भी विनाश हुआ काफी विश्व युद्ध के अंदर, जिससे भी जनसंख्या क्या हुई, घटी हुई। और तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। तो अपने यहाँ पर बहुत सारे उस समय आंदोलन भी चालू हो गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी कई सारे आंदोलन चलाए इसी टाइम इंटरवल के दौरान, जिससे क्या हुआ, इसमें जनसंख्या में वृद्धि दर क्या रही, ऋणात्मक रही। ठीक है, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे युद्ध हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुई, जनसंख्या घटी। तो अपने को महत्वपूर्ण कारण ये याद रखना है कि प्लेग मारी क्या था, इसका प्रमुख कारण है। तो पूछा जाए कि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्लेग महामारी है। और अन्य कारण पूछे जाए तो प्रथम विश्व युद्ध है और राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत है। ठीक है, अब अपन ने घटने वाला का तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे बढ़ने वाला, मतलब कौन सा इंटरवल रहा है जिसके अंदर क्या हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है। तो एक 30 साल का इंटरवल रहा है जिसके अंदर जनसंख्या बढ़ती गई, तो उसको अपन ने बोला है विस्फोटक दशक। तो राजस्थान में 1951, 1981 के दशकों को जनसंख्या विस्फोटक दशक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या विस्फोटक दशक कौन से इंटरवल को कहा जाता है, तो 1951 से 1981। ठीक है, अब इसमें भी
इस टाइम पीरियड के अंदर भी कौन सा दशक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो वो हुई है राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर 1971 से 81 के दौरान 32.97%। कितना है? 32.97% ये बढ़ी। ठीक है, तो अपने को एक तो पूछ सकता है, तो वो घटने वाला अपन ने वापस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो घटने वाला जो इंटरवल है वो 1911 से 21 है, जिसके अंदर -6.29% के अंदर ये घटी थी। ठीक है, फिर अब घटने का कारण भी अपन ने बताया, प्लेग महामारी इसका मुख्य कारण है। फिर अपन ने बताया कि जनसंख्या जो बढ़ी है सर्वाधिक वो 1951 से 81 के दौरान बढ़ी है, जिसको जनसंख्या विस्फोटक दशक कहा जाता है इंटरवल। और उस इंटरवल में भी सर्वाधिक अगर जनसंख्या की वृद्धि दर पूछी जाए तो 1971 से 81 है, जिसके अंदर बहुत 32.97% बढ़ी है। ठीक है, एक और इंटरवल है जिसके अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ी है 1991 से 2001 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख क्या कारण है? जैसे अपने जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या कम होने या घटने का कारण भी पढ़ा था, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक उच्च जन्म दर, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है, जन्म दर उच्च रही थी। ठीक है, और न्यूनतम मृत्यु दर, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं पहले मिलती नहीं थी पुराने टाइम पे, फिर उसके बाद दवाया अच्छा अच्छा एकदम टेक्नोलॉजी आया, जिससे क्या हुआ, न्यूनतम मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी उससे क्या हुआ, कम हुई, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन डेमोक्रेटिक सारे, तो इस प्रकार क्या हुए कि विश्व युद्ध युद्ध वगैरह भी कम हुए। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, तो इससे न्यूनतम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं आप्रवास। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि है वो वृद्धि क्या है, बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। इसकी परिभाषा तो आप जानते ही हो। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब अपने को याद रखना है कि 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था और 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 165 था, जबकि 2011 में जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था वो 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। तो 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 165 था, जबकि 2011 में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 165 यानी 165, जबकि 2011 के अंदर जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, तो 200 था। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सर्वाधिक वाले, कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जयपुर, भरतपुर,
दौसा, अलवर। जयपुर का है 595, भरतपुर का है 503, दौसा का जनसंख्या घनत्व है 476, अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन कौन से जिलों में है, तो जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में, अलवर में। ये राजस्थान के वो जिले हैं जिसके अंदर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। अब अपन ने बात करेंगे कि सर्वाधिक में भी जयपुर में कितना है। यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 500 के ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 400 के ऊपर या 450 के ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं। तो अपने को अगर ये पता होएगा कि 595 या 503 है, तो अपन बोल देंगे कि जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर वाले 2 जिले हैं। ठीक है, और 450 के ऊपर पूछेगा तो 450 के ऊपर अपन देख सकते हैं 476 है, 503 है, 595, तो 3 जिले हो गए, वो क्या हो गए, इससे अधिक हो गए। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू भी याद रखनी है। तो जयपुर की वैल्यू है जनसंख्या घनत्व की 595, भरतपुर की है 503, दौसा की है 476, अलवर की है 438। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं जिसके अंदर क्या है, जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक वाले जिले। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान के जिले, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो अपन यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो अपना पूरी राजस्थान की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो अपने को पता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी कृषि है, अच्छे रोजगार हैं, उस वजह से क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो सबसे राजधानी का जनसंख्या घनत्व अधिक है, फिर उसके बाद में भरतपुर में, फिर उसके बाद में दौसा में, उसके बाद में अलवर में। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब अपन बात करेंगे वो जिले जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व क्या है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो अपन इसकी इसमें पहला जिला है जैसलमेर, फिर है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर है चूरू। ठीक है, और जैसलमेर के अंदर है 17 जनसंख्या घनत्व, बीकानेर में 78, बाड़मेर में है 92, चूरू में है 147। यहाँ पे अपने को वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 100 से जनसंख्या कम घनत्व वाले कितने जिले हैं। तो अपन 100 से साफ साफ देख सकते हैं 100 से कम कितने हैं, तो 100 से कम है 3। ठीक है, 17, 78 और 92, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। यहाँ पे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है 150 कम वाले, 150 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो 4 हो गए। ऐसे भी पूछ सकता है 50 से कम वाला बताओ, तो 50 से कम भी कितना है, 1 जिला है। ठीक है, 75 से कम भी पूछ सकता है, तो 75 से कम भी 1 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको क्या है, वैल्यूज भी याद रखनी है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर जिसके 17 है जनसंख्या घनत्व, बीकानेर जिसका जनसंख्या घनत्व 78 है, बाड़मेर जिसका जनसंख्या घनत्व 92 है, चूरू जिसका जनसंख्या घनत्व क्या है 147। ठीक है, तो इसकी अपन अगर ट्रिक बनाए, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, तो अपन घनत्व को पढ़ लेते हैं घन। क्या पढ़ लेते हैं, घनत्व को क्या पढ़ लेते हैं, घन। तो घन, तो जेल में घन, जेल में घन, और जेल में घन कैसा, बीकर वाला, बीकानेर है, इसमें क्या करेंगे, न हटा दो तो बीकर हो गया। तो जेल में घन कौन सा, बीकर वाला घन। घन से घनत्व समझ जाओगे आप, घन से क्या समझ जाओगे, घनत्व। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में आप घन से तो घनत्व समझ जाओगे। ठीक है, और अधिक वाले तो आपको पता ही है कि जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है। लेकिन अपन न्यूनतम वाले की बात करेंगे, तो न्यूनतम वाले में अपन जब बात करेंगे तो अपन जेल में घन, तो ट्रिक से पता ही चल जाएगा पहले से कि घन मतलब कि घनत्व। तो जैसलमेर में क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो जेल में घन, उसके बाद में कौन सा घन, बीकर वाला घन। कौन सा घन, बीकर वाला घन। बीकर, बीकर मतलब कि बीकानेर। तो जेल में घन, घन कौन सा, बीकर वाला घन। और उस बीकर वाले घन से क्या करेंगे, दाल बाटी चूरमा देंगे। दाल बाटी चूरमा मतलब कि बाड़मेर और चूरू, तो दाल बाटी आपको चूरमा देंगे। तो जेल में घन, घन कौन सा, बीकर वाला घन। और बीकर वाले घन से आपको क्या देंगे,
दाल बाटी चूरमा यानी बाड़मेर और चूरू। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले एक तो पश्चिमी राजस्थान वाले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फिर है चूरू। तो ये क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, तो जेल में घन, घन कौन सा, बीकर वाला घन। ठीक है, तो जेल में घन, घन कौन सा, बीकर वाला घन, और बीकर वाला घन में दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो गए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जिसमें जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17, बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है 78, बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है 92, चूरू का जनसंख्या घनत्व है 147। अब अपने को एक और चीज याद रखनी है। ठीक है, अपन ने बोला भी था कि जैसे कि अपने को सवाल ऐसा पूछ ले कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले निम्न में से कौन सा है या नहीं, ऐसा सवाल पूछ ले। ठीक है, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ऐसा सवाल पूछ ले कि कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो उसमें जैसलमेर होगा, क्योंकि अभी ने अपने जैसलमेर का पढ़ा है और वो 100 से कम है। फिर है बीकानेर, बीकानेर का 78 है, वो भी क्या है 100 से कम है। फिर है बाड़मेर 92 है, ये भी क्या है 100 से कम है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है सीधा तो सीधा, तो इसको याद रख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर घनत्व है, मरुस्थलीय जिले, जो कि कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में। कौन से, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। प्लीज, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे नया टॉपिक, लिंगानुपात। लिंगानुपात की परिभाषा लिख देते हैं पहले। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर की संख्या पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। अब अपने को एक तो याद रखना है कि इसका जो कुल औसत लिंगानुपात है वो कितना है।